हेलो हाय फ्रेंड्स। हाय हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होइएगा। इस कोविड-19 में हम लोग जिस समस्या से जूझ रहे हैं, और शायद आप लोग भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो इसका तो कोई अभी तक समाधान निकला नहीं। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा फील्ड है एजुकेशन का, उस एजुकेशन के फील्ड में हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि मैंने बताया था कि अगले वीडियो में मैं फिर से आऊँगा, आपसे के सामने रूबरू होऊंगा। तो मैं दिलीप सर फिर से आपके सामने आज नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग थोड़ा ध्यान दें इस बात से कि जैसा कि इस महामारी में हम लोग जिस प्रकार से सतर्क हैं, मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप और अपने घर के आसपास हो या समाज में हो या गांव हो या कस्बा हो या नगर हो या जहां कहीं भी या महानगर हो, अर्थात पूरे देश को जिम्मेवारी बनता है। ये जिम्मेवारी हम लोग का बनता है कि कम से कम सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को देखभाल करें। ये मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये देश की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेवारी है कि देश को रक्षा करना है। जब तक हम लोग सुरक्षित ना रहे, हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा। अपने देश की बात है, अपने देश की जहां तक बात आती है, वहां लगता है कि खून में आग आ गया, खून में आग लग जाए, ऐसा प्रतीत होता रहता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि अपने आप को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें, इस देश को सुरक्षित रखें। चलिए अब बात आती है पढ़ाई की। थोड़ा पढ़ाई की चर्चा हम लोग करते हैं, क्योंकि एग्जाम अब होने ही वाला है। समय धीरे धीरे ऐसे ही चला गया। लॉकडाउन में हमेशा तो खेलते समय, अब खेलते खेलते और घर बैठे बैठे छुट्टी मनाते मनाते बोर्ड फीलिंग हो रहा है, घुटन महसूस हो रहा है घर में कि कब जाए। लेकिन क्या करे, अपने डीएम साहिबा का भी तो सपोर्ट करना है, जिन्होंने हमारे लिए कुछ सावधानी के लिए नियम जो लगाया, उस नियम को पालन तो भी करना है। इसलिए सब चीज को मद्देनजर रखते हुए अब हम लोग को ये फैसला करना है कि घर बैठे विदाउट किसी प्रकार का, जैसे पबजी गेम, इस प्रकार का लूडो या ताश, जो प्रकार का हम लोग गेम खेलते हैं, या और भी कितने पर क्रिकेट, ये सब न खेलते हुए पूरा का पूरा फोकस कम से कम YouTube चैनल पर जो पढ़ाई की जो सुविधा दी जा रही है, उस सुविधा का पूरा फायदा उठाकर एग्जाम की तैयारी करें, अपना भविष्य बनाएं। क्योंकि आपका भविष्य हमारे लिए सम्मान की बात है, सम्मान नहीं, पूरे देश की सम्मान की बात है। जब देश और अपने आप की बात आता है, तो हम आपसे विनती करेंगे कि आप घर बैठकर कम से कम ना ध्यान को अति करके, पढ़ाई पर फोकस करके अच्छे से अच्छे तैयारी करें, रिवीजन करें। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि मैंने बताया कि त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़े थे कि त्रिकोणमिति क्या होता है, किस त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना है, त्रिकोणमिति के सदस्य, जैसा समपूर्ण त्रिभुज के सदस्य अर्थात लंब आधार कर्व जो उसका अंग है, उसके बारे में जाने। अब जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमिति में एक बात याद रखिएगा, कोण जो होता है वह ग्रीक
जो ग्रीक चर संख्या है उससे डिनोट किया जाता है, उससे सूचित किया जाता है। जैसे वे थीटा क्या है, एक ग्रीक है, ग्रीक चर संख्या है। उसी प्रकार से थीटा हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, जैसा कि कोण के बारे में बताया। ये तमाम कोणों की चर्चा त्रिकोणमिति में होती रहती है, बदलते रहता है, तो उस पर भी ध्यान रखना। कहीं भी थीटा न ले रहा तो समझ जाना है कि यह कोण की बात हो रही है। जहां अल्फा लिखा जा समझ जाना है कोण की बात की जा रही है। सिर्फ त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं, अदर चीज में नहीं। त्रिकोणमिति में थीटा जहां कहीं भी लिखा हो समझना वहां कोण है। अल्फा लिखा हो, बीटा लिखा हो, गामा लिखा हो सकता है फाई लिखा हो, लैम्डा लिखा हो, तो समझना ये कोण है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। अगर यदि ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए हमारा जो बिफोर वाला वीडियो है, जो मैंने त्रिकोणमिति के लेक्चर 1 में थ्योरी दिया था, उसको आप प्लीज देखिए, तब जाके कहीं न कहीं हमारा ये वाला वीडियो समझ में आएगा। अन्यथा नहीं आएगी, परेशानी तो बढ़ जाएगी। तो हम चाहते हैं कि आप दोनों लेक्चर जो है देखें। आज लेक्चर 2 में मतलब कि थ्योरी नंबर 2 हम आपको जो क्लास बताने वाले हैं त्रिकोणमिति में, वह सब है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जैसा कि हम बताए थे, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हमको ये जानना है कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है वह अनुपात कहीं न कहीं एक नाम देकर जाता है। जैसे कि लंब बट्टे कर्ण लिखे, तो लंब बट्टे कर्ण का कहीं न कहीं एक मान है, वो मान त्रिकोणमिति में क्या होता है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वह त्रिकोणमितीय सदस्य के बारे में। सदस्य त्रिकोणमिति के जो सदस्य है उसके बारे में हमको जानना। इनके सदस्य 3 होते हैं मुख्यतः। 3 उनका उल्टा होता है, अपोजिट। 3 3 3 और उसका अपोजिट, अर्थात 3 3 6 पूरे 6 होते हैं। इनके कितने सदस्य होते हैं? तो 6 होते हैं। पहला, जैसा कि आपने देखा साइन थीटा। साइन थीटा का जो अनुपात है वो होता है लंब बटे कर्ण। दूसरा कॉस थीटा, जिसका नाम है, जिसका होता है अनुपात में आधार बटे कर्ण। तीसरा होता है tan थीटा, मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। 3 ये होते हैं और 3 इसका अपोजिट होता है, उल्टा, यानी साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, जिसको लिखते हैं कर्ण बटा। पचमा है सेक थीटा, जो कॉस थीटा का क्या है? उल्टा है। इसका फॉर्मूला होता है आपका रेशियो में कर्ण बटे आधार। छठा है tan थीटा का उल्टा और होता है cos थीटा, इसका होता है आधार बटे। फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, इंग्लिश में इसको कहा जाए तो इसको कहते हैं P बटा I, इसको कहते हैं D बटा I, इसको कहते हैं P बटा I। इसी प्रकार से इसको कहते हैं H बाई D, इसको कहते हैं H बाई D,
इसको कहते हैं जीवन। अब इसको याद कैसे करना है देख लीजिए। हम आपको ट्रिक 1 दे रहे हैं याद करने का। इसका वैसे ट्रिक मेरे पास 2-4 से कहीं न कहीं ज्यादा है, लेकिन कम से कम हम 2 या 3 बताएंगे आपको, ताकि इसको याद करने में दिक्कत न हो। फ्रेंड्स, मेरे त्रिकोणमिति पढ़ाने का मतलब ये है, जैसा कि हम इस बात को सोच रहे हैं, मुझे ये जो है रेशियो, यदि ये रेशियो आप अगर कमांड कर लेते हैं तो कहीं रटने की जरूरत नहीं। बहुत सारे देखते हैं स्टूडेंट बोलते रहते हैं कि सर त्रिकोणमिति में इतना फॉर्मूला है, याद नहीं होता है, प्रॉब्लम होती है, रटना पड़ता है। बहुत सारे सर कहते हैं कि सर रटना पड़ेगा, पूरा त्रिकोणमिति जो है कहते हैं कि रटने के लिए फॉर्मूला। हम बताते हैं फ्रेंड्स, इतना आप याद कर लीजिए। जैसे ट्रिक से याद करना और ट्रिक से याद कीजिए। आप रटना चाहते हैं तो रट लीजिए। इसके अलावा जितना भी फॉर्मूला है, एक भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं। हालांकि ये भी रटने की जरूरत नहीं, रटना नहीं है, समझना है। और हम आपको बताएंगे इतना इजी लगेगा, पूरे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला इतना इजी लगेगा, इसका कोई बर्तन नहीं। आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना इजी है। हम आपको बारी बारी से सब दिखाएंगे कि कैसे इजी लगता है। हम लोग उस प्रक्रिया को, उस वर्ड को नहीं समझ पाते, इसलिए वह क्या लगता है, हार्ड लगता है। हम डरते हैं। अरे बात है क्या, डरने की जरूरत नहीं, आप मेरे साथ डरे। देखिए, और ट्रिक 1 में एक आता है जिसको ट्रिक में क्या होता है, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी मिस्टेक, कभी कुछ न कुछ, परफेक्टली कोई चीज संभव ट्रिक में नहीं है। इस बात को याद रखिए। पहला लाल बट्टे का, अभी क्या इसका मतलब हुआ लॉग, इसका मतलब हुआ आधार, और इसका मतलब हुआ, समझ रहे हैं? फिर इसका मतलब हुआ लॉग। ये का अर्थ होता है कर, ये का अर्थ होता है कर, ये का मतलब होता है लंब बट्टे कर। ये लंब बट्टे कर में जो पहला है ये होता है साइन थीटा। आप देख रहे हैं ए बट्टे की, एक का अर्थ होता है आधार, एक का अर्थ होता है कर्ण। आधार बट्टे कर्ण ये है, ये दूसरा है, मान लीजिए ये होता है कोण। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए लंब बट्टे आधार, ये तीसरा मान लीजिए, ये तीसरा हो गया आपको, समझ गए? लंब बट्टे कर्ण, समझ में नहीं आ रहा? फिर से देखिए, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे, ये क्या है? ये तीनों रेशियो है। लंब बट्टे कर्ण का मतलब साइन थीटा, देखिए कहीं ना कहीं साइन थीटा। आधार बट्टे कर्ण का मतलब कॉस थीटा। लंब बट्टे आधार tan थीटा। और इसी को ऑपोजिट कर दो, काका बट्टे ला, काका ला, काका ला, कौन सा हो जाएगा? जो ये कॉसिक सेक कॉस, समझ गए? तो इस ट्रिक से भी हम उसको याद करें। दूसरा ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद पंडित बद्री प्रसाद हर हर पंडित बद्री प्रसाद
चांदी तो सोना चांदी तो देख लीजिए, ये देखना। अब हमको देखना क्या है, देखिए ये देखना पी और यस, पी और यस से क्या बना, यस, यस का अर्थ होता है साइन। अच्छा ट्रिक है, सब जानता है। देखिए पी बट्टे एच साइन थीटा, पी बट्टे एच क्या हुआ, सी से, वाह वेरी गुड। और थीटा पी बाई बी क्या हुआ, टी से tan थीटा। हुआ ये ट्रिक, इससे भी मदद से हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 3 चलते हैं। ट्रिक नंबर 3 देखिए, ये सामाजिक तौर पर हम बताते हैं। यदि आप लोगों को या किसी और लोगों को बुरा लगे तो सर मेरा ये इच्छा नहीं है कि आप लोगों को मतलब किसी प्रकार का ठेस पहुंचाना या बुरा लगाना, ये मकसद नहीं है मेरा। ये मकसद है हम लोग जो हैं बिहार से हैं, तो कहीं न कहीं अपनी गांव वाली भाषा आ जाती है, हम लोग उसका भी यूज कर लेते हैं। समझाने के लिए किसी प्रकार की अगर बात आती है, जैसे कहानी की या कोई अन्य चीज का एग्जाम्पल का, तो उसका भी यूज कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं समझना, ये देखना नहीं है, कमजोरी देखना नहीं है कि सर ये सब क्या दे रहे हैं, ये देखना नहीं, समझ। मेरा मकसद है समझाना, मेरा मकसद है 100% हमको अभी की अभी याद होना। मैं बताया कि आपको इसके अलावा क्लास कीजिएगा, क्लास में ही पूरा के पूरा सूत्र एग्जाम्पल आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा यदि ध्यान दे देते हैं 100% तैयारी, नो दिक्कत, नो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हम ग्रांट करेंगे। लेकिन चलिए अभी हमको ये चलना है, देखना है कि ट्रिक नंबर 3 क्या है। तो बुरा नहीं मानिएगा, हम पी से मांगते हैं पापा, ठीक है, हंस रहा है, प्लीज हंसिए नहीं, हंसने की बात नहीं है। हम आपसे पहले ही क्षमा चाहते हैं कि ऐसा याद कराने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो आप लोग नजरअंदाज इस बात को कर दीजिए। पी का अर्थ होता है पापा, बी को मान लीजिए पापा, समझ रहे हैं, और यच को मान लीजिए पापा बाबा हो, क्योंकि घर में है बाबा। हमारे अभी लोग दादाजी कहते हैं, लेकिन पिताजी के पिताजी को हम लोग बाबे कहते हैं, पापा बाबा हो, ठीक है। अब देखिए कैसे पकड़ना, पी वर्ड के पापा हो, मजा है, पापा हो, बी वर्ड बाबा हो, बी से पापा, बी से पापा, पापा बाबा, क्या लगाइए, बुलाइए तब पापा हो, पापा हो बाबा, समझ रहे। तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं उसको, क्या ये त्रिकोणमिति के जो सदस्य हैं, ये सदस्य के बारे में हम लोग जाने कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, 3। अब 3 ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। जरा इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम देखते हैं। हो गया राहुल, हो गया। चलिए
विद्यार्थी जी थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। हम जो आपको समझाना चाहते हैं कि ई जो था सदस्य, ठीक है, अब सदस्य के बाद जो देखे हैं ये इम्पोर्टेंट, एक प्रकार से इसको फॉर्मूला किए, आप इसको रटिए या ट्रिक से याद कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से पूछूंगा, सभी का सभी को याद होना चाहिए। क्या किसी को ट्रिक हो या ऐसे याद करने में दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो बताइए दीजिए। किसी प्रकार को दिक्कत, एक तो लॉकडाउन के चलते तो सबको दिक्कत है, लॉकडाउन के अलावा इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत? पक्का कल याद हो जाएगा ना? पूछेंगे आपको ये याद हो जाए। अब देखिएगा कुछ और फॉर्मूला, ये आता है समकोण त्रिभुज, ये भी फॉर्मूला हमको बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या है ना, आपको रटने की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं समकोण पढ़े हैं पिछले क्लास में। ये क्या है? लंब है। ये क्या है? आधार है। ये क्या है? इन तीनों को पहले इसके बारे में समझना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है? देखिए सीधे रखता हुआ सूत्र बता दिया, कहता रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ा आधार के स्क्वायर, सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सही तो है। लेकिन कहां से है? हम आपसे पूछेंगे कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ा आधार के स्क्वायर आया कहां से? क्या इसको आप प्रूव कर सकते हैं? क्या इसको डिटेल में बता सकते हैं? तो समझिए, त्रिकोणमिति का निर्माण आपको बताए थे समकोण त्रिभुज के अंगों से हुआ है। समकोण त्रिभुज के अंग जो होते हैं लंब आधार कर्ण होते हैं। लंब आखिर क्या है? एक दूरी है। कर्ण क्या है? एक दूरी है। आधार क्या है? एक दूरी है। हिपरकुश या हिपरकस उनके अनुसार बताया गया कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज का तो अंग है, लेकिन लंब आधार कर्ण जो देख रहे हैं ये क्या है? एक दूरी है, डिस्टेंस है। और इस बात को सारी दुनिया, आप और हम सब जानते हैं कि कोई भी दूरी ऋणात्मक नहीं होता है। इस बात को जानते हैं, इस बात को जानते हैं कि कोई भी दूरी ऋणात्मक नहीं होता है। अगर यदि होता भी है तो पॉजिटिव माना जाता है, या आगे की क्लास में बोर्ड लगा देते हैं उसको। लेकिन मैट्रिक में इतना ही जाने कि कोई भी दूरी ऋणात्मक नहीं होता है। जब ऋणात्मक नहीं होता, धनात्मक होता है। तो सर यदि दूरी धनात्मक होता है तो इसमें क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए विद्यार्थी जी, हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि कर्ण भी एक दूरी है, ठीक है। तो कर्ण कैसे बना? अब देखिए, देखते रहिए। पहले आया आधार, पहले क्या है? आधार। इस पर हम एक सीधी रेखा लंबवत डालते हैं, खींचते हैं, खींच दिए, ये बन गया लंब, ठीक है। लंब ये बन गया पी, ये बन गया बी, यानी आधार। अब इस दोनों से, किस दोनों से? लंब और आधार से। जब लंब और आधार को आपस में जोड़ो, क्या करो? जोड़ो। इस लंब और आधार को आपस में जोड़ो, और जब ये जोड़ेगा एक और दूरी बनेगा। मतलब कि ये जो दूरी बना, कथी बना? कर्ण का। तो कर्ण किसके जोड़ने से बना? किसके जोड़ने से? तो लंब और आधार के जोड़ने से। वही काम किया हम। क्या किए? लंब और आधार को आपस में क्या कर दिए रघुआ? जोड़ दिए, ठीक है। लंब आधार को आपस में क्या किए? जोड़ दिए। अब लंब आधार को जो जोड़ दिए, उसके बाद देखते रहिए खिलाड़ बेला, देखते रहिए।
कोई भी दूरी ऋणात्मक नहीं होता है। ये हम नहीं कर रहे, बड़े बड़े मैथमेटिशियन ने कहा हुआ है, वैज्ञानिक ने कहा हुआ है, जितने भी मैथमेटिशियन है सब इस बात को साबित किया हुआ है कि दूरी जो मात्रक होते हैं, यूनिट होते हैं, दूरी हो गया, समय हो गया, उसी प्रकार से आपको बहुत सारी चीजें हैं, जैसे द्रव्यमान, जैसे केजी सब हो गया, ये आपको कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, मतलब हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं क्या कि यहां जो कर्ण बना लंब और आधार के जोड़ने से बना। ठीक है, कहीं सोचिए कि कहीं लंब नेगेटिव आ जाए, कभी आधार नेगेटिव आ जाए, कभी कर्ण नेगेटिव आ जाए, उसका वैल्यू नेगेटिव आ जाए, सोचिए। तो अगर आ जाएगा तो उस स्थिति में क्या कीजिएगा? तो उस स्थिति में किया जाता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब करेंगे? नेगेटिव के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब कि कभी भी ऋणात्मक संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो उसका मान हमेशा धनात्मक ही होता है। तो यहाँ क्या करेंगे रे बुआ? सबको हम वर्ग करेंगे। पॉजिटिव है वो मायने नहीं रखता है, कहीं दूरी का वैल्यू कहीं वहां पर आपको मान लीजिए जब छोटा रहता है, ये दोनों को जोड़ने पर बड़ा हो जाए तो क्या होगा? नेगेटिव आ जाए। तो इसलिए हम हिप्परकुस के अनुसार कि कोई भी दूरी होगा अर्थात समकोण लंब आधार करने में, तो उसको क्या करना है? पॉजिटिव करने के लिए हम लोग वर्ग करते हैं। तो याद रखिएगा, मैथमेटिशियन के अनुसार मैथ का नियम भी नहीं टूटना चाहिए। मैथ का नियम जोड़ेंगे तो दोनों तरफ, समझे कि नहीं? घटाते हैं तो दोनों तरफ, मतलब जो भी काम करते हैं दोनों तरफ, वर्ग करते हैं तब दोनों तरफ, तो वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग। इसका भी वर्ग कर दिए, इसका भी, सबका पार्टिकुलरली हम क्या कर दिए? वर्ग कर दिए। समझिए। तो अब यहां से हमारा एक फॉर्मूला आ गया कि कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। स्क्वायर कहां से आया? पॉजिटिव करने के लिए आया। ठीक है, अब देखिए ये एक फॉर्मूला हो गया, अब देखिए, देखते रहिए। अब इसको यदि स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ता है, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा? लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। अब समझ में आया कहां से हुआ स्क्वायर, कैसे आया रूट? सीधे उसको रटना नहीं है, मेरा मतलब है कि उसको रटने की फॉर्मूला की जरूरत नहीं, समझना है। चंदन समझ में आ रहा है? तो इस बात आप लोग समझ गए। देखिए, थोड़ा लड़के लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत ज्यादा जो है ना इधर उधर में ध्यान नहीं दे पाते, इसको समझ पा रहे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, हम पूछना चाहते हैं, कमलेश है, सागर है, सागर तुम बताओ, इसको समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। चलिए बैठ जाइए। अब हम तीसरा फॉर्मूला निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखते रहिए। मान लीजिए हमको लंब का फॉर्मूला चाहिए। किसका फॉर्मूला चाहिए? लंब का। तो लंब को तुक दीजिए, 1 मिनट के लिए तुक देते हैं। क्या बचा? कर्ण और आधार। अब एक बात बतक लगी, ये जो कर्ण है, ये जो आधार है, इस दोनों में हम किस में जोड़े की घटाए? सवाल तो ये होता है जोड़े की घटाए। तो याद रखना है, कर्ण बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटाना है, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाने पर उसका मान हमेशा धनात्मक होगा। अगर छोटा में से बड़ा घटा देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। इसलिए उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? कर्ण में से आधार को घटा देंगे, मतलब कि हमको निकालना मान लंब का। ठीक है, तो क्या करेंगे? कर्ण, देख लीजिए, लंब को निकालना, बड़का में से छोटा को क्या करना है? बड़ी हो जाना है, तो बड़का में से छोटा को घटाएंगे, तो कर्ण माइनस क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है, अब दोनों तरफ भी क्या कर दीजिए? पार्टिकुलरली स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब यहां से सोचिए, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? लंब के स्क्वायर। समझ गए? उसी प्रकार से पचमा बात।
अब हमको निकालना आधार पर, आधार पर 1 मिनट के लिए क्या कर दीजिए, झांक दीजिए, बचा क्या कर्ण और यह बचा क्या लंब। क्या करना है, क्या करना है, देखिए सही बात है कि कर्ण में से क्या करेंगे, उसको लंब को घटाएंगे। तो अब यहां से मान निकालना है आधार का, आधार बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण माइनस लंब। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, पार्टिकुलरली सबका स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अब वर स्क्वायर को हटा देते, स्क्वायर हटेगा चढ़ेगा, तो मतलब कि आधार बराबर हो जाएगा को कर्ण के स्क्वायर माइनस लॉग के स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हमको जानना तीनों है, हमको जानना ये, उसके बाद ये रूट वाला त्रिकोणमिति। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आप ये पूरा फॉर्मूला क्या कीजिए, याद करिए। समझ गए तो उसको अभ्यास कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको सवाल बनाने में कोई दिक्कत न हो। जानते हैं पूरे त्रिकोणमिति में पहला चैप्टर का हनुमान जी यही है, अगर ये न जानेंगे न बनेगा, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है, इसी पर डिपेंड है। ये हो गया, और आपको त्रिकोणमिति के जो सदस्य लिखाए हैं वो जानना जरूरी है। ये दोनों जान जाइए, आप सवाल की टेंशन नहीं लीजिए, आप हम पर छोड़ दीजिए। कैसे बनेगा, कैसे क्या रिजल्ट आएगा, दिक्कत होगा, परेशानी होगा, आपका दिक्कत परेशानी एंड कॉस्ट सब आपको दूर कर देगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ देखते तो जाइए। सवाल जैसे ही 2-4 टाइप के सवाल हम पढ़ेंगे, आपको इस चैप्टर में लगभग बहुत 8 से 10 टाइप के सवाल पढ़ाएंगे। वैसे हमको पढ़ाना कम है, ठीक है, हम चाहेंगे तो एक दिन में ही हम पूरा चैप्टर को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम पहले त्रिकोणमिति में, मेरा शुरू से ही आदत है पढ़ाने का, पहले ऑब्जेक्टिव अलग और सब्जेक्टिव अलग, टाइप बाय टाइप आपको देंगे, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत हमको न हो। आप आराम से बजाते से उसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तब तक इसको नोट कीजिए। हो गया, बहुत हंस रहा है कमलेश, क्या बात है, आप लोग बहुत हंस रहे हैं। चलिए, इस समस्या को देखकर हंस रहे हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मेरी यही कामना है आपसे। चलिए, हम अब आपको लिखाएंगे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। आपको हम जैसा कि बोले हैं कि प्रति ऑब्जेक्टिव का टाइप अलग होगा और सब्जेक्टिव का टाइप अलग होगा, ठीक है, और टाइप बाय टाइप आपको पढ़ाएंगे। टाइप बाय टाइप पढ़ने के बाद आप घर जाइएगा, पूरे से अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद आप बुक को छूइएगा, ठीक है, बुक के छूने के बाद आप तमाम क्वेश्चन को देखिएगा कि जो मैंने बताया उसी पर आधारित है कि नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो प्लस पॉइंट ये बनता है कि थ्योरी भी तैयारी, और हम अपने से जो सर टाइप बताया उस टाइप के मदद से हम खुद सारे क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिएगा, ये मेरा वादा है, आप लोग सोल्व कीजिएगा पूरे चैप्टर में। हम उम्मीद करते हैं, और हम इस बात को हमेशा से हम देखे हैं कि 1% से 2% बच्चे को दिक्कत होता है, सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि अब जो है नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, कुछ टाइप बाय टाइप एग्जाम्पल आपको पेश करें, और एग्जाम्पल पढ़ाने के बाद आपको चैप्टर वाइज जो सॉल्यूशन होता है आप करें। यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट और मैसेज दीजिएगा। तब तक के लिए मैं दिलीप सर उर्फ DM सर अलविदा चाहता हूं, फिर मिलेंगे।
कोरोना वायरस में लास्ट संदेश, सुरक्षित रहिए, मास्क